बिलीव मी, आज की वीडियो आपके लिए 110% मुफीद साबित होगी। कैसे हम चोरों से अपने पैसों की हिफाजत कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे हम डीआईवाई करके एक मेकअप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और कैसे हम अपनी अलमारी को खुशबूदार रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टिप, कैसे हम ढेरों के ढेर मटर छील सकते हैं बगैर किसी मेहनत के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जिग जैग यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हम बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, चाहे हमारे फादर हों या हम खुद हों। पैसे पेड़ पे नहीं उगते और हमें अपने पैसों की हिफाजत खुद करनी आनी चाहिए। तो जब हम शॉपिंग के लिए जाएं, फिर किसी काम के लिए जाएं, तो हमें ये शक रहता है, हमें ये खौफ रहता है, ये ना हो कि हमारे पैसे चोरी हो जाएं। क्यों? क्योंकि चोरों को, जो चोर होते हैं, उनके पास बहुत टेक्निक्स होती हैं जेब कतरों के पास। हमें पता भी नहीं चलता और हमारी जेब कट जाती है। तो अगर आप पाउच ले रही हैं, पर्स ले रही हैं, बैग्स ले रही हैं, कोई भी ऐसे जिसमें आपने पैसे डाले हों, तो आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप अपने वॉलेट में पैसे रखें, कीमती चीज़ रखें, तो आपने क्या कर लेना है, आपने ले लेना है एक सेफ्टी पिन। और सेफ्टी पिन को आपने ज़िप के पिछली साइड पे लगा देना है, जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। क्योंकि जब अब हम कोई चोर या कोई बंदा इसको खोलने की कोशिश करेगा, तो उसको आसानी से नहीं खुलेगा। तो आपको बैग की मूवमेंट से पता चल जाएगा कि अब जो है ना, मेरे बैग के साथ कोई छेड़खानी हो रही है और हमें अपने बैग की हिफाजत करने का पूरा पूरा मौका मिल जाएगा। जहाँ मैं दिखा रही हूँ ये नहीं खुल रहा। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी, आपने ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना है। सोप हर घर में इस्तेमाल होते हैं। कोई डेटॉल को प्रेफ़र करता है, तो कोई लाइफ़ बॉय को प्रेफ़र करता है। तो आपके घर कोई भी सोप हो, मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने सोप के कागज़ को बिल्कुल फेंकना नहीं है। इससे हम एक ज़बरदस्त किस्म का हैक ट्राई करेंगे, जो आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो आपने रैपर को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। तो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि ये वाला जो डॉक्टर का सोप है, ये इज़राइल का है या पाकिस्तान का है। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा पड़ा मिला। तो यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने रैपर को कभी भी नहीं फेंकना। आपने क्या कर लेना है कि आपने अपनी अलमीरा में इसको डाल देना है। चाहे आप कपड़ों के दरमियान रख दें या फिर आप इसी तरीके सामने ही रख दें। तो इससे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी आपके कपड़ों से कि आपकी सोच है। और ये एंटी बैक्टीरियल है, तो जितने भी कीड़े आते होते हैं अलमारियों में, वो भी नहीं आएंगे। मेरी सासू माँ उम्रे से आई थी, तो ये कुछ खजूरों के डब्बे लाई थी। तो वो चूल्हे की नज़र करने वाली थी, डस्टबिन की नज़र करने वाली थी, तो मैंने उनसे ले लिया। और यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक डीआईवाई बता रही हूँ कि आपने इस तरीके के डब्बे ले लेने हैं। और आपने यहाँ मैं एक गोल्डन पार्क की फेशियल किट और एक सन ब्लॉक डाल रही हूँ, ताकि जो है ना, ये एक पार्टीशन हो जाती है अलमारी में। तो ये पार्टीशन के तौर पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको क्या करूँगी कि अलमारी की जो रैक्स नहीं होते दराज, उसमें डाल दूँगी। जब डालूँगी तो ये इंतहाई खूबसूरत लगेंगे और इनमें पड़े हुए भी आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। एक पार्टीशन बनी होती है कि कौन सी चीज़ किस में है। तो अब आप देख सकते हैं कि फाइनल यहाँ अलमारी में मैंने इसको सजा के रख दिया है। किसी में मैंने स्किन केयर रखी है, तो किसी में मैंने मेकअप रखा है। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी? ज़ीरो कॉस्ट। कैसे हम चार्जर की मदद से बहुत सारे मटर को छील सकते हैं। काम तो बंदे को इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये वाली ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। पहले आपने मटर को ले लेना है और मटर को आपने थोड़ा सा बॉईल कर लेना है। सिर्फ एक बार बॉईल करना है। यहाँ मैंने डाल दिए हैं और कुछ थोड़े से और डाल दूँगी। और इसके बाद जो है ना, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप ढेर सारे मटर एक चार्जर की मदद से निकाल सकते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, तो मटर सबको पसंद होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि थोड़े से हमने ठंडे होने के रख देने हैं। तो इस तरीके का हमने चार्जर, आप चाहें तो पुराना चार्जर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो नया चार्जर भी ले सकते हैं। ये मेरे पास पुराना चार्जर पड़ा हुआ था और हमने इस तरीके से इसको करना है, जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। प्रेस करना है तो इस सारे के सारे मटर वापस निकल के आ जाएंगे। तो ये वाली टिक इंतहाई मुफीद है, आपने एक बार ट्राई करनी है, आपको मज़ा आ जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि नया चार्जर है, आपके पास पुराना नहीं है, तो आपने इस चार्जर के ऊपर जो है ना, शापर को चढ़ा देना है।
तो उसके बाद जो है ना आपके चार्जर का कोई मसला नहीं होगा, मतलब उसको पानी नहीं लगेगा। और ये इंतहाई मुफीद टिप है, आपने ज़रूर ट्राई करना, इससे बहुत सारा बंदे का टाइम बच जाता है। यहाँ पर मैंने हाफ मटर को ही जो है ना छीला है, और ये इंतहाई मुफीद टिप है। आप जो साथ साथ जो बॉईल किए हुए गैस को बंद कर देना है, और फिर साथ साथ आपने इस तरीके से छीलने हैं। जो सख्त होगा उसको आप आराम से खोल भी सकते हैं, उस मटर को खोल सकते हैं, और ये नरम हुए होते हैं, और इससे जो है ना आराम से ये खुल जाते हैं। और आपने एक चीज़ और देखनी है कि ये जो है ना पहले थोड़े से हल्के बॉयल हुए हैं, उन्हें जो पकाते हुए जो है ना आपको कोई मसला भी नहीं होगा। अगर आप आलू के साथ पका रहे हैं फिर भी ये ज़्यादा गलने वाले नहीं हैं, बस आपने इनको हल्का बॉयल कर लेना है। इसके अलावा ये टिप भी है कि ये जब बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं ना इस तरीके से, तो आप अपने हाथों की मदद से भी इसको खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हाथों की मदद से ये उबले हुए ना हों, तो उस वक़्त हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा लगती है इनसे। हमारे नेल्स जो है ना अगर कमज़ोर हों तो वो टूट जाते हैं, इनको खोलना ही मुश्किल हो जाता है, छीलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ये नरम हो जाएँ तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह हाथों से भी कर सकती हैं बॉयल किए हुए। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप चार्जर की मदद से भी कर सकती हैं। चार्जर ना हो, ग्लास की मदद से ये आराम से हो जाता है। जो स्टेनर होता है कड़छी टाइप, उससे भी हो जाता है। जिससे हम चाय छानते हैं, जो स्टील वाली होती है उससे भी आसानी से हो जाता है। बस आपने अपने तरीके से इसको ट्राई करना है कि आपका कौन सा तरीका आपको सूट करता है। इस तरीके से जब आप ढेरों के ढेर आप छील लेंगे तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब चाहें आप इनको पका सकते हैं, ये इजीली पक जाएंगे। चाहे तो इस मटर का पुलाव बना लें, चाहे तो आलू डाल के आलू की सब्ज़ी बना लें। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।